Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry classes and now today topic is oxidation and reduction. आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ओके, तो आप सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है. तो ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जिस रिएक्शन में कोई सब्सटेंस accept oxygen, it get oxidized. If a substance accept oxygen or gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज हो गया. जब किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है या हाइड्रोजन को डिनोट क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो क्या कहेंगे, वो ऑक्सीडाइज हो रहा. वो सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा. एक्सेप्ट तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को, और लॉस हाइड्रोजन, तो उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजेशन. और जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है. ऑक्सीडेशन, गेन ऑक्सीजन, लॉस हाइड्रोजन, इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे. और रिडक्शन, गेन हाइड्रोजन और लॉस ऑक्सीजन, इन दोनों में से या तो गेन हाइड्रोजन करेगा या तो लॉस ऑक्सीजन, तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा. ठीक है. अब इसको हम रीड करेंगे और फिर आगे और समझेंगे. In activity 1.11, heat a china dish containing about 1 gram copper powder. ठीक है, इस फिगर में विजुअल है. What do you observe? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक चाइना डिश में हम क्या करेंगे, 1 ग्राम कॉपर का पाउडर लेंगे और उसे हम बर्नर पे रख के हीट करते हैं. तो देखते हैं कि जो सरफेस होता है पाउडर का वो कोटेड विथ ब्लैक पाउडर, copper oxide. Surface of copper powder becomes coated with black copper oxide. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. जब हम कॉपर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है. ठीक है. दिस इज रिएक्शन. यहाँ पे कॉपर है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हीट किया जा रहा है, तो ये क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड. तो हमने अभी पहले बताया था कि जब कॉपर कोई भी सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन कर लेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है. ठीक है. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस heated material carbon dioxide, the black coating on the surface turn brown as the reverse reaction take place and copper is obtained. जब ये कॉपर ऑक्साइड हमको मिला है, जो हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में, तो ये कॉपर बन जाता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर दे रहा है. तो ये कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन किससे ऐड हो रहा, वाटर से ऐड हो रहा है. ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को लॉस कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है. इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज. ठीक है, इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं. ऑक्सीडाइज का और डेफिनेशन हो जाएगा. ठीक है. इफ़ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस. तो उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, ये रिड्यूस हो गया. जैसे कि यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हुआ है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया. ठीक है. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और हम देखेंगे आगे. In the other word, the reactant gets oxidized while the other gets reduced. During a reaction,
जब एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक ही रिएक्शन है, उसी में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। जैसे कि ये था, इसमें कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा था, सॉरी कॉपर रिड्यूस हो रहा था और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, इसमें विजुअल किया गया। ठीक है, सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर। अब इसमें आप बताइए जिंक क्या होता है। देखिए, जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है, तो जिंक क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट में ओनली जिंक मिल रहा है जिंक ऑक्साइड से, तो जिंक यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और जो HCl है ये ऑक्सीडाइज होके वाटर बना, ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन बना दे रहा है, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। और यहाँ पे उस जो रिएक्शन दिए हैं 1.31 और 1.32, इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे शो किया है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, if a substance gain oxygen or loss hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loss oxygen or gain hydrogen during a reaction, it is reduced. जैसा कि हमने पहले इसमें बताया है वही चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरी लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम अपने एवरीडे के लाइफ में देखते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है आयरन रॉड। सबके घर में आयरन की कुछ ना कुछ पुराने चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जब कोई चीज़ नया आता है खरीद के, आयरन नया होता है तो वो शाइनिंग होता है, सिल्वर कलर का उसमें शाइनिंग होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो टर्न हो जाता है ब्राउन कलर में। तो ठीक है, तो ये क्या हो, इसलिए होता है क्योंकि वो जो रॉड है वो ऑक्सीडाइज हो गया। जो एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होता है या मॉइस्चराइजेशन होता है, उससे वो रिएक्शन कर लेता है और वो टर्न कर देता है सिल्वर से रेडियस ब्राउन में। ठीक है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, इसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कोरिजन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन articles are shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some times. कुछ टाइम के लिए अगर उसको रख दिया जाए तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्ट लग जाता है आयरन पे, उस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। लेकिन उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, वो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्निश इन दिस मैनर। मतलब कि कुछ ऐसे और भी रिएक्शन है क्या होते हैं, इसी मैनर में चेंज हो जाते हैं। जैसे कॉपर एंड सिल्वर भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चराइजर, एसिड, etc, it is said to corrode and this process is known as corrosion। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। किसमें, जब कोई सब्सटेंस क्या होता है, कोई मेटल पे अटैक करता है, मतलब रिएक्ट करता है, जो उसके इन्वायरमेंट में चारों तरफ या तो मॉइस्चराइजर हो सकता है या एसिड हो सकता है या कुछ भी, तो वो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं, और वो मेटल कोरेड हो जाता है। ठीक है, ऐसे बताया गया कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर जैसे चांदी के सामान हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें देखते कुछ दिन बाद जब हम नया खरीद के लाते हैं तो वो काफ़ी शाइनिंग होता है, लेकिन कुछ दिन हल्का सा ब्लैक हो जाता है। तो उसका ये भी रीज़न है कि उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। और कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। कॉपर का कोई अगर कंटेनर है तो उस पर देखते हैं कि कुछ टाइम्स के बाद में वो ग्रीन हो जाता है, लेकिन जब उसको कभी कभी हम साफ़ करते हैं नींबू और
नमक से, तो वो क्या हो जाता है, वो शाइनिंग वापस आ जाती है। ठीक है, तो उसके रस्टिंग को हम हटा देते हैं उससे। ठीक, कोरेजन हमारे लिए इसीलिए क्या है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड, हर साल काफ़ी ज़्यादा पैसा इसी में खर्चा हो जाता है कि क्या, डैमेज को रिप्लेस करने में, जो आयरन पे होता है। अब देखेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, कोई भी फूड जो होता है, जैसे जिसमें फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड होता है, वो फूड मटेरियल क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए रख दो तो वो ऑक्सीडाइज होके ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इसको रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है, फूड में ऐड किया जाता है। ठीक है, ताकि वो क्या हो, ऑक्सीडेशन उसमें ना हो। ठीक है, तो हमने देखा है कि चिप्स का जो पैकेट होता है, चिप्स सभी ने खाया होगा, चिप्स के पैकेट में देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो फूला हुआ होता है, तो उसमें क्या फिल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस, ताकि वहाँ पे उसमें ऑक्सीडेशन ना हो सके और वो चिप्स क्रंची बना रहे। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।